और ये एक्सपेक्टेशंस है क्वार्टरली नंबर्स की। कल बाजार बंद होने के बाद नंबर्स आएंगे और मंडे सुबह परसों सुबह हम लोग फिर से हाजिर होंगे इसी के ऊपर, फिर कंपैरेटिव कंपैरिजंस लेकर परसों के लिए। अभी शुक्रवार दूर है आशीष, अभी सिर्फ हम बुधवार तक ही पहुंचे, अभी 2 दिन और बाकी है, तो आप थोड़ा सब्र रखें उसके लिए। खैर, लेकिन ये बात सही है कि दिग्गज कंपनियों के नंबर्स है और उसका रिएक्शन 13 तारीख को आता हुआ दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट पार्ट आशीष ने बताया कि एक एट्रिशन का नंबर है, इस पर नजर रखेंगे। मेजरली सभी आईटी कंपनियां बढ़िया तेजी दिखा चुकी हैं और उनमें सबसे कम अगर कोई तेजी दिखा चुका है तो वो है टीसीएस। लेकिन लास्ट क्वार्टर के नंबर के बाद टीसीएस टूटा था, इस बार बायबैक का एक ट्रिगर भी है, तो इन सब चीजों के साथ आपको नजर रखनी होगी। गावा सर, तीनों नाम आशीष ने आपके सामने लिए, इन्फोसिस, विप्रो और टीसीएस, कोई एक चुनना हो चार्ट वाइज तो ज्यादा बेहतर स्थिति में कौन दिख रहा है? वेल, टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस। मैं इन्फोसिस देख लेता हूं, फिलहाल तो टीसीएस नजर आ रहा है लेकिन मुझे इन्फोसिस ज्यादा पसंद है। यहां पर मुझे लगता है कप मूव मिलना चाहिए, 1900 का टारगेट है, वहां तक जाना चाहिए और आज का नो स्टॉप लगाना चाहिए 1850 का। तो यस, इन्फोसिस। 1850 का एक स्टॉप लॉस और इन्फोसिस, तीनों में सबसे बेहतर जो चार्ट वाइज गावा सर को दिख रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। अच्छा, एक और ये खबर आ रही है, इंपोर्ट आधारित डिफेंस इक्विपमेंट्स को लेकर कल एक अहम बैठक होने वाली है डिफेंस इक्विपमेंट खरीद को लेकर। क्या अपडेट है पूरा, लक्ष्मण जी से पहले समझ लेते हैं, उसके बाद हम इस पर आगे बातचीत करेंगे। लक्ष्मण जी, एकाएक की खरीदारी है पूरे डिफेंस स्पेस के अंदर, बीईएमएल, बीईएल सब में खरीदारी आ रही है, क्या ट्रिगर है आपके पास, क्या इमीडिएट न्यूज है? देखिए, दरअसल खबर यह है कि कल एक हाई लेवल मीटिंग होने वाली है डिफेंस में। इसमें रक्षा मंत्रालय के तीनों विभागों के जो अधिकारी होंगे उसमें मौजूद होंगे और इस बैठक में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जितने भी डिफेंस के प्रोजेक्ट हैं, जो प्रोजेक्ट इंपोर्ट आधारित प्रोजेक्ट हैं, यानी ऐसे प्रोजेक्ट जिसमें इंपोर्टेड इक्विपमेंट लगाए जाने हैं, उन सारे प्रोजेक्ट की समीक्षा की जानी है। और सूत्र ये बता रहे हैं कि बहुत हद तक संभावना है कि उन सारे प्रोजेक्ट में एक बड़ा बदलाव किया जाएगा कि आप इन सारे प्रोजेक्ट में इंपोर्टेड इक्विपमेंट को प्राथमिकता मत दीजिए, बल्कि इसकी जगह घरेलू डिफेंस इक्विपमेंट को प्राथमिकता दीजिए। दरअसल रक्षा मंत्रालय का जो आत्मनिर्भर भारत अभियान है, उसके तहत एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। दरअसल इसका मतलब ये मत मानिए कि जो नेगेटिव लिस्ट आती है डिफेंस की तरफ से, उसका एक हिस्सा है। दरअसल वो एक अलग हिस्सा है। ये एक बड़ा कदम होगा कि जितने भी डिफेंस के प्रोजेक्ट हैं जो इंपोर्टेड इक्विपमेंट पर आधारित होते थे, उसको सरकार यहाँ पे रोकने की कोशिश करेगी और इंपोर्टेड इक्विपमेंट की जगह सरकार घरेलू कंपनियों से खरीदेगी। इसको बाय ग्लोबल कैटेगरी के तहत आने वाले इंपोर्ट प्रोजेक्ट कहते हैं, उस पर सरकार एक तरह से पूर्ण विराम लगा देगी और इसका मतलब ये होगा कि घरेलू डिफेंस कंपनियां जो है उनसे सामान सरकार खरीदेगी। तो पहला और इमीडिएट ट्रिगर ये कि जितने भी वो डिफेंस इक्विपमेंट जहां पर विदेशी प्रोजेक्ट या विदेशी उपकरण लग सकते थे, उनमें घरेलू कंपनियों को बढ़ावा देने के ऊपर शायद कुछ विचार हो सकता है। और जितनी भी घरेलू डिफेंस कंपनियां हैं, मिसाल के तौर पे आप बीईएमएल लेकर आइए, दिन के ऊपरी स्तरों पर आ चुका है, 1% की जोरदार तेजी के साथ अब ये कामकाज कर रहा है। जोरदार इसलिए क्योंकि निचले स्तरों से एक अच्छी तेजी आई है, करीब ½ % नीचे था स्टॉक जब अभी थोड़े पहले हम बातचीत कर रहे थे लक्ष्मण जी से, और अब ये करीब करीब 19 रुपए 20 रुपए की तेजी के साथ कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो दिन के ऊपरी स्तरों पे बीईएमएल है, बीईएल लेकर आइए, यहां पर भी लोअर लेवल से एक अच्छा पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा है, क्योंकि ये दूसरी कंपनी है जो कि डिफेंस के लिए ऑलरेडी कामकाज कर रही है, वहां पर भी एक अच्छा मूव लोअर लेवल से आता हुआ दिखाई पड़ा है। एस्ट्रा माइक्रोवेव करीब करीब 2% की तेजी यहां पर भी देखने को मिल रही है। ये भी इंडिजिनस डिफेंस स्पेस में कामकाज करती है और कई सारे प्रोजेक्ट्स पर ये भी कामकाज करते हुए दिखाई पड़ रही है। एचएएल जैसी कंपनियों को लेकर आए जो कि ऑलरेडी यहां पर भी डिफेंस स्पेस के ऊपर कामकाज हो रहा है। लक्ष्मण जी, इसमें कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट्स भी हैं जिनकी चर्चा की जाएगी या कोई इंडिविजुअल प्रोजेक्ट्स जिनके ऊपर बातचीत होगी? देखिए, दरअसल ये जो प्रोजेक्ट होते हैं उसमें मोटे तौर पर डिफेंस के एयरक्राफ्ट होते हैं, गन होते हैं, वेसल होते हैं, इन सब के से जुड़े हुए प्रोजेक्ट हैं जिसमें समीक्षा की जाएगी। क्योंकि आप कंपनियों का नाम ले रहे हैं तो बता दो कि पिछले दिनों सरकार ने जो करीब 3000 डिफेंस इक्विपमेंट की लिस्ट जारी की थी, उसका सबसे ज्यादा जो है फायदा उसको एचएएल को हुआ था। सरकार ने एचएएल को कहा था कि आप यहाँ पे जो है करीब 1800 से ज्यादा डिफेंस इक्विपमेंट था जो एचएएल से सरकार खरीद रही थी। इसके अलावा दूसरा बीएल, बीएमएल जैसी जो कंपनियां जिसका आपने जिक्र किया, वो सब ये सारी इक्विपमेंट बनाती है। तो इस तरह के जो डिफेंस मंत्रालय के जो पीएसयू आती हैं, उनसे ये इक्विपमेंट खरीदे जाएंगे बजाय कि इंपोर्ट के, और इनको प्राथमिकता भी दी जाएगी घरेलू इक्विपमेंट को खरीदने।
ओके, इनफैक्ट ये लिस्ट जिसकी बात अभी लक्ष्मण जी कर रहे हैं, लास्ट टाइम ने जब बातचीत की थी उसमें BEML का भी नाम था, HAL का भी नाम था, जहां पर एक बड़ा इंपैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। और आज रिएक्शन भी आप देख पा रहे हैं, करीब करीब दिन के ऊपरी स्तरों पर BEML कामकाज करता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया लक्ष्मण जी हमारे साथ मौजूद रहने के लिए, खबर में बातचीत करने के लिए। और HAL में भी लोअर लेवल से एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक आता हुआ दिखाई पड़ा है। गाबा सर, BEML और HAL दो नाम जहां पर एक स्ट्रॉन्ग मूव लोअर लेवल से आ रहा है। कोई चार्ट बेहतर दिख रहा है क्या आपको? HAL तो अच्छा लगता है मुझे, यस बिल्कुल। हायर टाइम फ्रेम बेसिस का जो चार्ट देखें तो वो भी बढ़िया है। 1200 में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है, अपसाइड ऑन है। कहां तक जा सकता है HAL? पॉसिबल है क्या 1400 का जोन देखेंगे। रही बात BHEL की, वो तो कल ही एक अच्छा आपको मिला था 60 के आसपास। मुझे लगता है ये 75 का जोन है, वो लोग देखेंगे आते दिनों में। स्टॉक थोड़ा डीप चाहिए 60 के नीचे, लेकिन यस अप मूव ऑन है BHEL में। चलिए, मैं BEML की बात कर, लेकिन हाँ BHEL और गावा सर की तरफ से एक बोनस आ गया है जिसके ऊपर भी आप नजर बनाकर रख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया गावा सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और इस सभी स्टॉक्स पे राय रखने के लिए, बाजार पर अपनी राय रणनीति बताने के लिए, और अपनी सेहत का आप विशेष ख्याल रखें। चलिए, इसी के साथ अब CNBC आवाज और NSE मिलकर एक इन्वेस्टर्स को जागरूक करने के लिए खास कैंपेन चला रहा है। उसके बारे में आपको बता दें, इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर्स, जहां पे निवेशकों को जानकारी दे दें कि कंप्यूटर की समझ रखने वालों को ही डिजिटल कॉन्ट्रैक्ट नोट चुनना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्ट्रैक्ट नोट का विकल्प चुनने पर आपको अपना ईमेल ID डिटेल्स के साथ ही ऑथराइजेशन लेटर ब्रोकर को देना पड़ सकता है। कॉन्ट्रैक्ट नोट में दिए डिटेल्स और अपने ऑर्डर को हमेशा क्रॉस चेक करें। किसी अनसुलझे मुद्दे के निपटारे के लिए नजदीकी NSE